ओके। ओमोद्यानंद चक्षु उसमें श्री चैतन्य मनोविष्ट। तो आज का जो सेवा है, एक्चुअली वो मेरे लिए नहीं था, सब्यसाची प्रभु के लिए था, लेकिन उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं है बोल के वो मुझे बोला गया है। तो एज ए सर्विस में कुछ जपा के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भी सीखने लायक है तो वो जो वरिष्ठ वैष्णवों ने जो ही बोला है, मैं एज इट इज उसको प्रेजेंट करने के लिए प्रयास करता हूँ और अभी भी करूँगा। तो जो भी सीखने लायक होगा वो उनके द्वारा प्रदत्त होगा, और जो भी त्रुटि रहेगी वो मेरे तरफ से होगा। तो अगर कुछ भी त्रुटि हो जाए तो आप लोग सब लोग मिलके मुझे सारे गए भाव से क्षमा करेंगे। तो हम लोग इस्कॉन में जब भी आते हैं, जब डे टू डे लाइफ में इस्कॉन के दिनचर्या को फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं, और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हम जब दीक्षा के स्तर पर आते हैं, तो हमको इस्कॉन में एक ही चीज के लिए दीक्षा लेने के टाइम हम एक ही चीज के लिए क्या करते हैं, वाव्स लेते हैं। और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके लिए हम वाव्स लेते हैं, तो वो है भगवान के नाम का जप। सो डेली बेसिस पे हम भगवान का नाम का जप करेंगे, बोल जप करेंगे ऐसा भगवान के सामने और गुरु के सामने हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं जिस दिन हमारा दीक्षा होता है। और कोई चीज के लिए हम डेली भागवतम पढ़ेंगे, डेली प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे, डेली आ डीटी वर्शिप करेंगे, किसी के लिए भी हम वाउस नहीं लेते हैं, तो चैंटिंग के लिए लेते हैं। तो पहले पहले हम जब भी जपा करने लगते हैं, उस टाइम पे हमारा ऑफेंस कुछ भी नहीं रहता है, तो हमको कृष्णा क्या है, थोड़ा खुश होकर हमको जपा के लिए एक टेस्ट देते हैं। तो जब भी धीरे 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 हम भक्तों के संग में आते हैं, स्लोली स्लोली क्या होता है, हम उनके साथ जब मिलजुलने लगते हैं और ज्यादा जब मिल जाते हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। लाइक जैसे भी हम एक प्रभुपाद का एक कोटेशन है, और महाराज भी, मेरे गुरु महाराज हमेशा वो फेमस कोटेशन को कोट करते हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मतलब हम जिसके साथ ज्यादा फेमिलियरिटी बढ़ा देते हैं उनको हम रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं और बहुत कैजुअल हो जाते हैं उसके साथ। तो हमारे साथ भी वैसा होता है, जैसे आफ्टर सम टाइम्स वी सी दैट complacency creeps in our chanting is very dry ritual and become burden. We want just to finish it. तो हमारा जो चैंटिंग होता है, हम उसको कुछ टाइम के बाद हमको जपा करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, फिर हम उसको धीरे धीरे हम उसको जस्ट फिनिश करना है ऐसा ही सोच के हम जपा करते हैं। और वो बहुत ड्राई हो जाता है और हमको जैसे बर्डन जैसा लगता है। लेकिन पहले जब भी हम जपा करते थे तो हम क्या सोच के करते थे कि हमको एक अलग सा कुछ फील होगा और एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा बोल के हम करते हैं। तो एक भागवतम में एक श्लोक आता है जो अजामिल उपाख्यान में, उसको बताया गया है कि इस तरह, म्रियमाणो हरिनामो गृहणेन पुत्र प्रचारितम अजामिलोपगाधाम किम उत श्रद्धया गृणान। इसका मतलब क्या है कि म्रियमाणो हरिनाम, कोई एक व्यक्ति जब डेथ बेड में होता है और वो मरने के टाइम अगर भगवान का नाम लेता है, तो डेथ बेड में भगवान का नाम कौन लिए थे, अजामिल लिए थे।
लेकिन वो भगवान का नाम, भगवान की नाम को ले रहे हैं सोच के नहीं लिए थे। वो किसका नाम था उनका? जो पुत्र था उनका, सबसे छोटा पुत्र, वो उनसे बहुत अटैच थे और उनका नाम भगवान का नाम से था। तो वो गृणन पुत्रोपचारितम, वो पुत्रों को बुला रहे। तो अजामिलो पगाधामो, जब वो पुत्रों को बुला रहे थे, उनके लिए उनको लास्ट में क्या मिला? भगवान का एबोर्ड मिला, भगवान का धाम मिला लास्ट में। और बताया गया लास्ट जो, इसका लास्ट जो लाइन है श्लोका का, वो बहुत अच्छा है। क्या है? बोलते हैं कि मुत श्रद्धया गृणान। अगर वो के भगवान को सोच के ना बुला के उनके पुत्रों को बुलाने के बाद अगर भगवान का अवार्ड मिलता है, तो हम अगर श्रद्धा या घृणान, हम लोग की मुत, क्या होगा अगर हम श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं? तो हम श्रद्धा से भगवान का नाम कैसे लेंगे? ओ, अगर हम जितना भी टेक्निक्स डे बाय डे में हम अप्लाई करते हैं जपा को एनहांस करने का या जपा को अच्छे से करने का, वो एक ही एक ही मतलब फ्रेज है जिसको एक लाइन में हम अगर बोलना चाहें, तो वो है कि जस्ट whenever you have realized, बिकॉज माइंड इज ऑलवेज वंडरिंग। हम लोग जब भी जपा करने बैठते हैं, हमारा हमको पता है कि हमारा माइंड एक जगह से दूसरी जगह को जंप करता रहता है। तो क्या बोला गया है, प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में मुंबई में बोलते हैं 1974 में देते थे, तो प्रभुपाद बोलते थे क्या है कि हमारा माइंड तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह को जंप करता है, उसका वो नेचर है। लेकिन हम जब भी रियलाइज करते हैं, वी शुड अगेन कम बैक टू कृष्णा। ये एक लाइन पे बोला जाए तो हम अगर श्रद्धा से नाम लेना चाहते हैं, तो हमको क्या है, जब भी हम रियलाइज होता है, हम तो ऐसा शुद्ध भक्त तो नहीं है कि हम हमेशा जैसे नाम लेते हैं हमेशा भगवान का गुण लीला के ऊपर हमारा स्मरण होता है, ऐसा नहीं होता है। तो जिसका नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जब भी उनको रियलाइज होता है नहीं मेरा माइंड यहाँ से चला गया है, तो फिर से वो भगवान के पास लाके फिर से बोलना चाहिए कि हे हे कृष्णा, अभी मैं आपके पास आ चुका हूँ और मैं आपको प्यार कर रहा हूँ। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आप मुझे एक्सेप्ट करिए। कभी भी हम रियलाइज करते हैं वो करना चाहिए। उससे क्या होता है, हम भगवान के साथ फिर से लगे रहते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद अगेन वैसा ही होता है। तो ड्यूरिंग आवर जपा, हम लोग ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हमारा राइट साइड में कृष्ण बैठे हैं और लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा हमको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ये करो ये करो वो करो, ये बोरिंग लग रहा है ये बोरिंग, ऐसे हमेशा वो बोलता जाता है। मतलब हम क्या होते हैं, हम वी आर जस्ट ओबीडियंट स्लेव ऑफ माया। मतलब माइंड का हम क्या होता है, माइंड के गेम में हम लोग स्लेव बन जाते हैं। वो कुछ ना कुछ बोलता है और हम उसके ऊपर एक्शन लेने लगते हैं। तो हम अगर बोला जाए, जपा मेडिटेशन इज ऑल अबाउट टू टर्न कृष्णा एंड टेल टू कृष्णा आई लव यू, प्लीज एक्सेप्ट मी। हम जब ये बोलते हैं तो हम कृष्णा के साथ अगेन कनेक्ट होते हैं। So there are three phases of japa. We all know that नामापराध, नामाभास और सुद्धना। जब हम जपा करने के टाइम पे, भगवान का नाम लेने के टाइम पे, हमारा माइंड टोटली आउट ऑफ जपा है, हम दूसरे किसी के बारे में सोच रहे हैं और हमको रियलाइज हो रहा है हम कम बैक भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही जपा कर रहे हैं। जैसे कोई कोई हमने देखा होगा, कोई चैटिंग चैटिंग करते हुए जपा करता है, कोई कुछ काम करता है लेफ्ट हैंड में और राइट साइड में जप्पा चलता है। तो ये जो हमारा जो
प्रकृति वो कहाँ से आता है, जैसे बताया गया है अनुकूल्य से कृष्ण प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो अनुकूल्य से कृष्ण प्रतिकूल्य से वर्जनम जो बताया गया, जो भगवान का भक्ति के लिए अनुकूल होता है उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भगवान के भक्ति के लिए प्रतिकूल होता है उसको वर्जन करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रतिकूल होता है हम लोग कभी कभी उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको करने लगते हैं, इसीलिए उससे हमारा प्रवृत्ति वैसा हो जाता है कि हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं जपा करने के लिए। तो हमको हमको कैसे पता चलेगा हम कौन से स्टेज में हैं? अगर हम कृष्णा के प्रति कम बैक नहीं कर रहे हैं रियलाइजेशन होने के बाद, तो हम पहले स्टेज में है जो कि नाम अपराध में आता है। सो दूसरा स्टेज क्या है कि हम जो लोग भी रियलाइज करने के बाद मेरा माइंड, व्हेन द माइंड वंडर्स, हम लोग को रियलाइजेशन होता है जब हम कम ब्रेक होते हैं, उसको सेकंड स्टेज ऑफ जपा बोला जाता है, जो कि नामाभास बोला जाता है। नामाभास मतलब whenever we realize our mind is wander wandering, and at the same time we come back to Krishna and tell Krishna, please accept me. I love you and I want to serve you. सो ये नामाभास स्टेज पे है। जैसे हम बोलेंगे कि बिल्डिंग होता है, उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है और सेकंड फ्लोर होता है। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हम नाम अपराध चैंटिंग को लेंगे, और जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो नामाभास है। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए हमको स्टेयर केस है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए हमारे पास ना कोई स्टेयर केस है, ना कोई लिफ्ट है, कुछ नहीं है। तो जो थर्ड स्टेज है, जो शुद्ध नाम है, वो हम पहुंच नहीं सकते। कैसे पहुंच नहीं सकते? क्योंकि शुद्ध नाम वी कैन नॉट अचीव, शुद्ध नाम इज रिसीव्ड। सो हमारे बल पर हम अचीव नहीं कर सकते। तो उसको जब हमारा नामाभास स्टेज में जब कृष्णा प्लीज होते हैं हमारे जब चांटिंग के थ्रू, तब हम लोग हमको कृष्णा अवार्ड देते हैं। वो क्या है? वो शुद्ध नाम। क्योंकि जो नामाभास है इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ प्योर चैंटिंग। तो जो शुद्ध नाम का एक रिफ्लेक्शन है, वो उसको जब हम अच्छे से करते हैं, उसको अच्छे से करके भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो भगवान जब खुश हो जाते हैं हमको शुद्ध नाम का अवार्ड देते हैं। नहीं तो हम अपने बल पर हम कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज रिसीव्ड। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि जपा के टाइम हम तीन चीजें कर सकते हैं। तो तीन चीजों के ऊपर वो बताते हैं क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू, भक्ति इज ऑल अबाउट यू हैव टू कैप्चर कृष्णा। बोलते हैं कि आपको भगवान को कैप्चर करना है, फर्स्ट स्टेज है। अगर कोई बोलता है जैसे कैप्चर कैसे करेंगे, जैसे यशोदा माँ कृष्ण को कैप्चर करते थे उनके लव से, तो हम भी वैसे लव से कृष्ण को कैप्चर करना चाहिए। अगर हम कैप्चर नहीं कर सकते, तो सेकंड क्या है, हम चूज करना चाहिए कृष्ण को। चूज कैसे करते हैं कि जैसे हमको कृष्ण एक कृष्ण कुछ बोलते हैं और माया कुछ बोलता है, दोनों सेम टाइम पे अगर कुछ बोलते हैं, तो हम किसको? कृष्ण को चूज करना चाहिए। वो होता है चूजिंग कृष्णा। अगर वो भी हम नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद एट लास्ट बोलते हैं कि इफ यू आर अनेबल टू चूज कृष्णा, देन यू हैव टू कनेक्ट विथ कृष्णा, कम बैक टू कृष्णा। अगर आप ये नहीं कर सकते, ये आपकी मूर्खता होगी। अगर आप कृष्णा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, आपके लाइफ से थोड़ा समय निकाल के अगर भगवान के पास आप कम बैक नहीं हो सकते, ये आपकी मूर्खता होगी। तो जैसे भागवतम में ब्रह्मा जी बताएं कि हमको ये तीन चीज अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, कि हमको कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब हम सुनते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम वो राइट ट्रैक पे आते हैं,
और जब भी हम कंटिन्यूअसली सुनने लगते हैं हम एक राइट ट्रैक में आ जाते हैं। और जब राइट ट्रैक में आते हैं तो ये हमको इंस्पायर करता है भगवान के साथ कनेक्ट होने का, भगवान को कम बैक होने का। और जब हम भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं देन हम भगवान को चूज कर सकते हैं और भगवान को लव कर सकते हैं। तो बहुत श्रद्धा से हम डेली बेसिस पे भगवान का जो पवित्र नाम है उसको लेना चाहिए। और कुछ भी त्रुटि होगा मैं सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनती करता हूँ कि मेरा त्रुटि को आप क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण।